जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, पुत्रदा एकादशी 2022 साल की पहली एकादशी है, बेहद खास। जानिए पुत्रदा एकादशी का महत्व, पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त। एकादशी के व्रत में पालन किए जाने वाले कुछ आवश्यक नियम, पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और कैसे प्रारंभ हुआ एकादशी का व्रत, भगवती एकादशी कौन है, और इसी के साथ अंत में हम जानेंगे संतान प्राप्ति के कुछ सरल और आसान उपाय। भगतजनों, सर्वप्रथम पोष पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है वह जानेंगे। पुराणों में पोष पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बेहद उत्तम माना जाता है, लेकिन इस व्रत को सच्चे मन और भाव के साथ करने से इंसान की सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि अगर कोई इस दिन व्रत नहीं रख पाता है और केवल पूजा पाठ और कथा सुनता है तो व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी की महत्ता के बारे में युधिष्ठिर को बताते हुए कहा कि इस व्रत के करने से बड़े यज्ञ का फल मिलता है, और यदि दंपति नियम व विधि के साथ इसका पूजन करते हैं तो उनको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए भगतजनों, अब पोष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी कल 13 जनवरी दिन गुरुवार को रहेगी। पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 12 जनवरी आज से ही बुधवार की शाम से ही 4:49 से प्रारंभ हो गया है। पुत्रदा एकादशी तिथि का समापन 13 जनवरी दिन गुरुवार को शाम 7:32 पर इस तिथि का समापन हो रहा है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त रहेगा 14 जनवरी का दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक। अब बात करते हैं पोष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि की। पुत्रदा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि में पारण तक रहता है। इसीलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। बहुत से लोग निर्जला व्रत रखते हैं और कई लोग फलाहारी रहकर व्रत करते हैं। दोनों ही तरीके सही माने गए हैं। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखकर कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु की गंगाजल, तिल, तुलसी दल, फूल, पंचामृत आदि विधि विधान से पूजा करें और उनको नैवेद्य व फलों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। इसके बाद धूप व दीप से आरती उतारकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और संतान गोपाल के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद दान करें और सायंकाल के समय फिर से पूजा करें। एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी करना आवश्यक है। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत अधिक महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खास करके हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर उन्हें चबा लें, फिर उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है इस दिन, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर उसका सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पुरोहित जी से गीता का पाठ श्रवण करें।
फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करो। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली जाए तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके, धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी अर्थात 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी का प्रारंभ कैसे हुआ। कैसे प्रारंभ हुआ एकादशी का व्रत? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में एक कथा है। वह कथा इस प्रकार है। एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत का निर्देश दिया। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों को आवश्यक रूप से अपनाना चाहिए। भक्तजनों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इसके बिना व्रत पूरा नहीं होता है और न ही व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार से व्रत का पारण आवश्यक है, वैसे ही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी व्रत की कौन सी कथा बताई थी। आइए भक्तजनों, अब पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भद्रावती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह शव्या नाम की राजकुमारी से हुआ था। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थी। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान की कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से पति और पत्नी काफी दुखी और चिंतित रहते थे। राजा सुकेतुमान को इस बात की बड़ी चिंता थी कि उनका पुत्र नहीं है, तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इन सब बातों से राजा का मन इतना व्यथित हो गया कि वह खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगा। हालांकि उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। राजकाज से भी उसका मन अब उचट गया। ऐसे में वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गया। राजा चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंच गया। वह दुखी मन से वहां बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया। वहां उसने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने उससे इस वन में आने का कारण पूछा।
तब राजा ने अपने दुख का उन्हें कारण बताया। ऋषि ने राजा सुकेतुमान से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक रखना होगा। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा राजा को वर्णन की। ऋषि से अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से खुश होकर वापस अपने महल में आ गया। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और उनकी पत्नी ने व्रत रखा और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। पुत्रदा एकादशी के व्रत नियमों का पालन किया। इसके फलस्वरूप रानी अब गर्भवती हो गई और फिर 9वें महीने में रानी के गर्भ से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है, जैसा कि आप सब भी जानते हैं। व्रत के नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो लोग संतानहीन हैं उन लोगों को यह व्रत आवश्यक रूप से करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपको वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए आप कुछ आसान उपायों को भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। भक्ति भाव से बाल श्री कृष्ण की आराधना करें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। यह संतान सुख के लिए प्रभावी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जाप आप तुलसी की माला से कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद आप भगवान श्री हरि को ध्यान करके अपनी मनोरथ पूर्ति की प्रार्थना करें। वंश वृद्धि के लिए शुक्र ग्रह को भी एक कारक माना गया है। शुक्र ग्रह के कारण ही पौरुष में वृद्धि होती है। ऐसे में आप पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। अपने पितरों को प्रसन्न करने का उपाय यह है कि अमावस्या के दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन का कुछ अंश कौवा कुत्तों को खिलाएं। अपने अपने पितरों को तृप्त करेंगे तो वे प्रसन्न होकर आपको संतान का सुख और आशीर्वाद देंगे। भगतजनों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।